बेटर इंडिया हेल्थ पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा स्वास्थ्य और जीवन जागरूकता कार्यक्रम। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी लेकिन अक्सर अनकही बात करना चाहता हूं। क्या कभी आपके अपने बेटे या बेटी की कोई बात सुनकर आपकी आंखें भर आई है? क्या कभी उनके शब्दों ने आपके दिल को हल्का करने के बजाय भारी कर दिया है? अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 के आसपास है तो शायद आपने वो पल महसूस किया होगा जब अपने ही बच्चे की कोई बात दिल में चुभ जाती है, कभी प्यार के लहजे में तो कभी अनजाने में कही गई कठोरता में। आज हम 5 ऐसे वाक्यों की बात करेंगे जो अगर आपके बच्चे बार बार कह रहे हैं तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये गुस्से की बात नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन की बात है। क्योंकि बढ़ती उम्र में सबसे जरूरी है शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ रहना। पहला वाक्य, मैं आपका कर्जदार नहीं हूं या मैंने भी आपके लिए बहुत किया है। जब कोई बच्चा यह कहता है तो ऐसा लगता है जैसे माता पिता के जीवन भर के त्याग को एक हिसाब किताब में बदल दिया गया हो। आपने दिन रात मेहनत की, शिक्षा दी, घर बसाया, शादी कराई, बच्चों की देखभाल की, और अगर बदले में यह सुनने को मिले कि मैंने भी बहुत किया है तो दिल में एक खालीपन सा आ जाता है। रिश्ते कभी लेन देन नहीं होते। जहां भावनाएं गिननी पड़े वहां प्रेम कमजोर होने लगता है। अगर ऐसी बातें आपको बार बार सुनने को मिले और उससे आपका मन आहत हो तो अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए। भावनात्मक चोट भी उतनी ही गंभीर होती है जितनी शारीरिक। दूसरा वाक्य, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। बढ़ती उम्र में सहारे की जरूरत होना स्वाभाविक है। डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयां लाना, बैंक का काम करना, यह सब सहयोग हैं। लेकिन जब सहयोग के साथ यह एहसास जोड़ दिया जाए कि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते तो यह मदद नहीं, नियंत्रण बन जाता है। आपकी उम्र बढ़ी है लेकिन आपकी पहचान, आपकी गरिमा, आपकी समझ अभी भी उतनी ही मूल्यवान है। निर्भरता और सम्मान साथ साथ चल सकते हैं, पर जहां सम्मान कम होने लगे वहां मन का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। तीसरा वाक्य, आप ड्रामा करते हैं या आप ज्यादा सोचते हैं। जब आपकी चिंता, आपका अकेलापन या आपका डर ड्रामा कहकर टाल दिया जाता है तो धीरे धीरे आप बोलना कम कर देते हैं। ये चुप्पी धीरे धीरे अवसाद का रूप ले सकती है। त्योहारों पर घर खाली लगे, पुरानी यादें सताएं, बीमारी का डर हो, ये सब सामान्य मानवीय भावनाएं हैं। अगर कोई आपकी भावनाओं को हल्का बताता है तो याद रखिए, आपकी भावना वास्तविक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनी बात कहना जरूरी है। चौथा वाक्य, अब जमाना बदल गया है। हां, समय बदला है, तकनीक बदली है, जीवन शैली बदली है, लेकिन ईमानदारी, धैर्य, अनुशासन और संस्कार कभी पुराने नहीं होते। जब यह वाक्य बार बार आपकी बात को काटने के लिए इस्तेमाल हो तो समझिए कि संवाद रुक रहा है। आपका अनुभव बेकार नहीं है, वो एक जीवन की कमाई है। पीढ़ियों का अंतर स्वाभाविक है लेकिन सम्मान का अंतर नहीं होना चाहिए। पांचवा वाक्य, आप अभी भी उसी घर में क्यों रह रहे हैं? घर सिर्फ दीवारें नहीं होता, वो आपकी यादों का संसार होता है। जहां आपने बच्चों को बड़ा किया, संघर्ष देखे, खुशियां मनाई। अगर बच्चे सुझाव दें तो बात अलग है, लेकिन अगर बार बार गवाह बने या आर्थिक लाभ की बात छुपी हो तो यह चिंता की बात है। आपका घर आपका निर्णय है। बढ़ती उम्र में स्थिरता मानसिक शांति देती है। किसी भी निर्णय से पहले अपने मन की शांति को प्राथमिकता दीजिए। अब एक जरूरी बात, आज हमने 5 वाक्यों की चर्चा की। शायद ये सामान्य लगे, लेकिन जब ये अपने ही बच्चों के मुंह से निकलते हैं तो आत्मसम्मान को गहराई से प्रभावित करते हैं। याद रखिए, आप बोझ नहीं हैं, आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। आपको सम्मान मिलना ही चाहिए। बढ़ती उम्र में सबसे बड़ा धन है मानसिक शांति और आत्मसम्मान। यदि किसी के शब्द आपको छोटा, असहाय या मौन बना रहे हैं तो थोड़ी दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसंरक्षण है। आपने जीवन भर सबको संभाला है, अब समय है अपने मन और स्वास्थ्य को संभालने का। अगर आज की यह चर्चा आपके दिल को छू गई हो
तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखिए। हमारा उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। अपना ध्यान रखिए, दवाइयां समय पर लीजिए, चलना फिरना मत छोड़िए और सबसे जरूरी अपनी आवाज को कभी मत दबाइए, क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपकी कहानी और आपका अस्तित्व अनमोल है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।